हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशल अड्डा पे। और आज की इस वीडियो में कुछ खास है आपके लिए, वो है हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। कई लोगों की क्वेरी आई और ऐसा पाया गया है कि ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट में, जुडिशरी के खासकर जुडिशरी के ट्रांसलेशन के लिए मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल नहीं है और कोई सही से गाइड भी नहीं कर पा रहा है या करना नहीं चाहता। तो जो लोग मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और अगर आपके जुडिशरी मेंस में हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदी ग्रामर आप कह लीजिए, और इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश है, तो वो थोड़ा सा मैं उस पर बात बताना चाहूँगा कि कैसे आप इसकी तैयारी करें। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन में जुडिशरी के ये सब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मार्क्स गेनिंग वाले टॉपिक हैं। जैसे जजमेंट राइटिंग है और ट्रांसलेशन आपका हो गया, एस्से राइटिंग हो गया, इसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर आप स्ट्रेटेजिकली अच्छे तरीके से आप लिखेंगे। तो अब अच्छे तरीके से लिखने के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब ग्रामर में क्या इशू है कि आपको वो जो आपने बचपन में पढ़ा था, या आप ये कह लीजिए कि 10-12 में पढ़ा था, राम खाता है, राम पीता है, राम स्कूल जाता है, वैसे तो जाहिर सी बात है आएंगे नहीं आपके एग्जामिनेशन में। बहुत ज़्यादा टफ सेंटेंस आते हैं और सेंटेंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो छोटे छोटे सेंटेंस नहीं होते हैं। ये भी देखा गया जुडिशरी के एग्जामिनेशन में, जो हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए आता है या इंग्लिश से हिंदी आता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए हमारे चैनल को जुडिशल अड्डा के, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। डिस्क्रिप्शन में यही ग्रामर हिंदी ट्रांसलेशन का एक कोर्स क्रिएट करके आपको दिया जा रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वहाँ डिटेल देखिए, डिस्क्रिप्शन देखिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मोस्ट वेलकम, आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं और नंबर भी है इसी डिस्क्रिप्शन में। और हमारे साथ आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और भी फेसबुक पेज है हमारा, और टेलीग्राम है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ट्रांसलेशन करके आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं, या आप कह लो कि ट्रांसलेशन करके वहाँ पे नोट्स आपको शेयर किए जाते हैं। तो 2-3 बातें हैं जो आपको ट्रांसलेशन से लेके आपको ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग ध्यान रखना चाहिए। एक तो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगा कि एग्जामिनेशन में सिंपल ट्रांसलेशन नहीं आता है। वो जो पैसेज आता है, या तो आपका संविधान से जुड़ा हुआ रहेगा, या जुरिस्प्रूडेंस से जुड़ा हुआ रहेगा, या आप अगर सीआरपीसी अगर आप पढ़े हो, जाहिर सी बात आप पढ़े रहोगे, तो सीआरपीसी का मैं आपसे सजेस्ट यही करूंगा कि आप बाइलिंगुअल बेयर एक्ट ले लीजिए। चाहे सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, या भारतीय संविधान हो, या और कोई एक्ट हो, आईपीसी हो, इवन सारे बेयर एक्ट आप बाइलिंगुअल में पढ़िए। आप भले ही हिंदी माध्यम से, तो आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। साथ साथ अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो भी आपको हिंदी पढ़ना है। हिंदी पढ़ के आप इंग्लिश में पढ़िए, आप इंग्लिश में राइटिंग करिए, आंसर आपने लिखिए, उसमें कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट पढ़िए आप। उससे क्या होगा कि टर्मिनोलॉजीज जो यूज होते हैं हिंदी में, तो आप उससे अवेयर हो जाएंगे कि हाँ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा, कभी कभी हमें लगता है कि इंग्लिश में बहुत हम यूज टू होते हैं, लेकिन हम हिंदी में नहीं जानते उसको क्या कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे एग्जीक्यूशन है, तो एग्जीक्यूशन आपने इंग्लिश में बहुत पढ़ा, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको आता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का मतलब क्या होता है, ये होता है, इस ऑर्डर में सब कुछ आता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर आप ट्रांसलेशन आ जाएगा हिंदी में, पैसेज आपको मिल गए कि डिग्री का निष्पादन न्यायालय द्वारा किया जाता है, तो आपको लगता है यार ये निष्पादन कहाँ है, क्या है। लेकिन आपने पढ़ा है एग्जीक्यूशन, लेकिन आप ये नहीं जानते हो निष्पादन को ही एग्जीक्यूशन कहते हैं। तो ये एटलीस्ट बाइलिंगुअल जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा कन्फ्यूजन। अब मैं आपको बताता हूँ कि तैयारी कैसे करनी है। आप प्रीवियस ईयर के या तो क्वेश्चन उठाइए, जैसे आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी की कर रहे हैं, एमपी की कर, किसी भी स्टेट की कर रहे हैं, उस स्टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो ट्रांसलेशन आए हैं, उसको आप सॉल्व करिए। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि जैसे छत्तीसगढ़ में एक साल ये पैसेज आया जो मेरे सामने, मैं आपको पढ़ूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें एक बार आया, भूल जैसा कि विधि शास्त्र में एक शब्द प्रयुक्त किया गया है, सत्य के मिथ्याबोध या भ्रांति द्वारा उत्प्रेरित एक गलत मानसिक स्थिति, संकल्पना या विश्वास है, तथा एक समव्यवहार के एक अथवा दोनों पक्षकारों द्वारा किसी कार्य का कार्यलोप अथवा गलत प्रकार से भोगा है, परंतु तत्समय उसके गलत होने की प्रकृति आशेत अथवा ज्ञात हुए बिना या अंतर्ग्रस्त विधि अथवा तथ्य से संबंधित हो सकती है। अब ये आया, एक लाइन आया, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है। कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? तो इसमें देखिए, एक तो सेंटेंस को आपको ब्रेक करना आना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट में भी कई पार्ट होते हैं, उसको मैं कहाँ पे क्या रखूँ। तो अगर आप इसको देखेंगे कि भूल जैसा कि विधिशास्त्र में एक शब्द प्रयुक्त किया गया है, सत्य के मिथ्याबोध या भ्रांति द्वारा उत्प्रेरित एक गलत मानसिक स्थिति, संकल्पना का विश्वास है। तो भूल विश्वास है, पहले आप इस पे फोकस करिए। भूल एक यहाँ पे सब्जेक्ट इनको बनाया गया है, तो भूल का मतलब आपको लिखना है, तो आपको लिखना है ए मिस्टेक।
ए मिस्टेक, जैसा कि विधि शास्त्र में एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो आपको ए मिस्टेक एज द टर्म यूज्ड इन जूरिस्प्रूडेंस, फिर उसके बाद कॉमा, मिस्टेक एज द टर्म इज यूज्ड इन जूरिस्प्रूडेंस कॉमा इज क्या है, एक मिथ्याबोध या भ्रांति द्वारा उत्प्रेरित एक गलत मानसिक स्थिति, तीन चीजें, एक गलत मानसिक स्थिति, संकल्पना या विश्वास। तो एक इरोनियस स्टेट माइंड पहले आपको लिखना है, इज ए इरोनियस स्टेट माइंड, उसके बाद कंसेप्शन, उसके बाद और बिलीफ, एक विश्वास है, बिलीफ। अब मिथ्याबोध या भ्रांति द्वारा उत्प्रेरित, सत्य के मिथ्याबोध या भ्रांत के द्वारा उत्प्रेरित, तो उत्प्रेरित को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड कहते हैं। अब इंग्लिश मीडियम से आप है तो इंड्यूस्ड बहुत बार पढ़ा होगा आपने, बट इंड्यूस्ड का मतलब उत्पन्न होता है ये आपको नहीं पता होगा, तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आएगा। तो आप लिखिए इंड्यूस्ड बाय ए मिसपरसेप्शन और डिल्यूजन ऑफ द ट्रूथ। तो मिस्टेक, ए टर्म यूज्ड इन जूरिस्प्रूडेंस, इज इरोनियस स्टेट ऑफ माइंड, कंसेप्शन और बिलीफ इंड्यूस्ड बाय अ मिसपरसेप्शन और डिल्यूजन ऑफ द ट्रूथ। तो ये एक सेंटेंस बन गया। तो जब आप इसको करेंगे तब आएगा। हमारे कोर्स में ये सब सारी बातें आपको सिखाई गई हैं, आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सारे टेंसेस को पढ़ा के उसके बाद क्लॉज, फ्रेज किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कभी कभी आपको ग्रामर में काम आ जाता है। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब, और प्रैक्टिस करने के लिए सीपीसी का आप हिंदी वर्जन उठाइए, आप बेयर एक्ट उठा लीजिए। तो सीपीसी का जो बेयर एक्ट है उसको आप हिंदी पढ़िए, उसको ट्राई करिए इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। एज ए सब्जेक्ट को स्टडी आपको तो करते रहिए, वो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन पर्सपेक्टिव से आप हिंदी का उठा के इंग्लिश आप कन्वर्ट करिए। छोड़िए एग्जाम में क्या आया क्या नहीं, अगर आप ये भी करते तब भी आपका काम हो जाएगा। आप रोज कम से कम एक एक पैसेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। इसी तरीके से सीआरपीसी के बेयर एक्ट को भी, इसी तरीके से आपको संविधान के बेयर एक्ट को, ये 3 बेयर एक्ट आप टच कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा अगर सब हो गया, आपको लगता है और मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, तो आईपीसी का भी आप कर लीजिए। तो आपको 1 से 2 महीना लगेंगे, कर लो आप, कोई भी पैसेज आएगा आपके एग्जामिनेशन में, रियल एग्जामिनेशन में, तो आप कॉम्पिटेंटली, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में आप उसको ट्रांसलेट करोगे, आपको पता होगा कैसे मुझे क्या करना है, बहुत हेल्प आपको मिलेगा। तो बस आज हमारा मकसद था इस वीडियो को बनाने के लिए। अब जजमेंट राइटिंग पे भी एक गाइडेंस मैं इशू करूंगा, और जजमेंट राइटिंग से रिलेटेड भी डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स दिख जाएगा, वहां से भी आप देख लीजिए। मेन सेंसर राइटिंग का भी कोर्स डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप सब्सक्राइब करिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। और वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे इस चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और आप हमें बता सकते हैं कि आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पे होना चाहिए, कहाँ पे आपको इशू हो रहा है, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सके। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।